बाप ने अपनी बेटी को किडनी देकर उसकी ज़िंदगी बचाई और इसे नई ज़िंदगी देने में अहम रोल अदा किया है। ये पूरा मामला जौला बाज़ार में प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली संगीता गंगाधर शिंदे के घर की कहानी से जुड़ा है। प्रोफेसर संगीता शिंदे की दोनों किडनियां नाकारा हो गई थी, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से वो डायलिसिस पर गुजारा कर रही थी। इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए इनके वालिद ने आमादगी ज़ाहिर की और अपनी किडनी देकर उनकी ज़िंदगी बचाई है। किडनी ट्रांसप्लांट की कामयाब सर्जरी नांदेड़ शहर के एक निजी अस्पताल में हुई है। वालिद की कुर्बानी रंग लाई और आज इन्हें नई ज़िंदगी मिल गई है। कामयाब सर्जरी करने पर प्रोफेसर संगीता और पूरे शिंदे फैमिली की जानिब से ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दाबकेकर और उनकी टीम का खैर मकदम किया गया। सर्जरी की इस नाजुक घड़ी में नानक साई फाउंडेशन के चेयरमैन व सीनियर सहाफ़ी पंडरीनाथ बोकारे, लोनार के समाजी कारकुन सतीश मापारी वगैरह अफराद मौजूद थे। किडनी ट्रांसप्लांट जैसी नहायत मुश्किल तरीन सर्जरी नांदेड़ में ग्लोबल हॉस्पिटल में किए जाने पर यहाँ के मरीजों को अब सर्जरी के लिए मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हां, माझं नाव संगीता गंगाधर शिंदे. मी राहणार जवळा बाजार, तालुका औंढा नागनाथ, जिल्हा हिंगोली. सुरुवातीला तर मला हाय बीपीचा त्रास होता. त्यानंतर मग आम्ही प्रॉपर जवळ बाजारला दाखवलं, परंतु तिथल्या डॉक्टरने आम्हाला इथं ग्लोबल हॉस्पिटलचं रेफरन्स दिला. त्यानंतर आम्ही इथे आलो, विजय सरांना वगैरे दाखवलं. तर त्यांनी थोडं टेस्ट वगैरे केल्या. त्यानंतर त्यांनी मग आम्हाला हा आमचा क्रिटिकल प्रॉब्लेम सांगितला. तरी आम्ही ह्यांच्यावर विश्वास न ठेवता आणखीन 2-3 हॉस्पिटल पाहिले, जसं पुण्याचं रुबी वगैरे, तिथेही जाऊन आलो. पण तिथं काही तेवढा रिस्पॉन्स आम्हाला मिळाला नाही जसा हवा होता तसा. मग परत आम्ही ग्लोबललाच आलो. परत विजय सरांशीच बोललो वगैरे. मग सरांनी परत टेस्ट केल्या. मग थोडीशी माहिती वगैरे दिली. नंतर सांगितलं असं की दोन्ही किडनीचा प्रॉब्लेम आहे आणि तुम्हाला ट्रान्सप्लांटशिवाय पर्याय नाही. मग परत आम्ही विचार वगैरे केला आणि नंतर मग सरांच्या सल्ल्यानुसार मग परत ट्रीटमेंट रेग्युलर वर्ष झालं सुरू केली. सरांनी खूप छान आम्हाला सपोर्ट केला. त्यानंतर मग आमचे रिपोर्टही थोडेसे पॉझिटिव्ह होत गेले. नंतर आमचंही पॉझिटिव्हली सरांशी विश्वास बसला आणि त्यानंतर आम्ही ट्रान्सप्लांटच्या ह्याच्यामध्ये हे झालो. तुमच्या बाबांनी तुम्हाला किडनी दिली, काय वाटतं, काय भावना तुमच्या? तसं प्रत्येक वडील तर फक्त एकदाच जन्म देतात. माझ्या वडिलांनी मला पुनर्जन्म दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभार व्यक्त करते. आणि खरंच खूप ग्रेट आहेत ते की या वयामध्ये सुद्धा एवढी छान रिस्क घेतली त्यांनी, मला पुनर्जन्म दिला. त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. तुम्ही काय करता? मी टीचर आहे, जवळा बाजार. सर, मुलीला सर कसं जरा ताप येऊ लागली, कधी काही येऊ लागलं. आता लेकरू बाळ नव्हतं, आम्ही इकडे तिकडे दाखविल्यामुळं त्याच्या किडन्या गेल्या, आम्हाला काय कळणार सर. त्याच्यामुळं मग त्याला काय केलं, आम्ही सरळ दवाखान्यात नेलं. तिची ताप उतरली नाही. 2-3 महिने ताप राहिली, ती एकदम चक्कर आली, ती पडली. डायरेक्ट करोना चालू होता. आम्हाला करोनामध्ये गाडी आणता आली नाही. त्याच्यामुळं कसं तरी आणली गाडी. करोनामध्ये इथं शिफ्ट केल्याच्या बाद डॉक्टरनं 2-3 दिवस तपासण्या केल्या पूर्ण टोटल. आणि म्हणले त्याच्या दोन्ही किडन्या केल्या. आता काय करणार तुम्ही? आता तुम्हाला पर्याय नाही. आता पर्याय नाही म्हणलं, आता काय करणार? मुलीचा द्यावा, त्या मुलीची द्यावा का मुलाची द्यावा, काय करावं म्हणलं. मी पश्चातापात पडलो, कसं करावं, काय करावं. मग त्याच्यामुळे 6 महिने तर मला झोपत नाही लागली. 6 महिन्याच्या बाद कसं तरी झोप लागून विचार करून केला, जाऊ द्या म्हणून. चला लेकराचं चांगलं व्हायला नाही. 1 वर्ष आपल्याला 2 वर्ष जगायचं तर 1 वर्ष कमी होईल. मात्र कसं आहे, एका वर्षात माणूस दोन किडन्यात 1 किडनी आपण लोकाला दान देऊ, लेकराला दिली म्हणून आपल्याला देवानं तेवढं दिलं जाऊ द्या म्हणून. चला म्हणून विचार केला ठामपणे. आम्ही नवरा बायको आलो, तपासलं. घरच्या माणसाची कसं आहे, घरच्या माणसाचं सगळं बदलतंय. आता आई वडील द्यायचे अलग, सगळं अलग. त्याचे भाऊ विचार करतात, द्यायची नाही द्यायची, कसं करायचं. मग त्याच्यामुळं मग काय करावं म्हणलं, मी तयार होतो. मी मुलगी मला देणं भाग आहे, काय करायचं काय नाही देईल.
मग त्या झाल्या डॉक्टर साहेब म्हणले तुमचं सगळं ओके, तुम्ही काही ताण घेऊ नका. वय 58 वर्ष वय आहे, त्याच्यामुळे कसं आहे मी म्हणलं आपलं 58 अजून किती जण मात्र लेकराचं चांगलं झालं ना. आज लेकराला दुसरा जन्म भेटला मला. आज मला 3री मुलगी झाली त्या. आज डॉक्टर साहेब म्हणले तुमच्यासारखा ताकदवाला नाही पाहिजे. नाही, आज तुमच्या मुलीचा वाढदिवस होता. आज मुलीचा वाढदिवस होता हे सुद्धा मला सुद्धा माहीत नव्हतं. तर मी डॉक्टर साहेबच नव्हता राठोड सरला मी फोन लावला. सरला आमच्या जवायला फोन लावला की राठोड सरच म्हणले होते 2 दिवसात बाद तुम्हाला पट्टी बदलायला बोलिलं या. म्हणलं ठीक आहे येतो म्हणलं. तर मग त्याला जाऊन विचारा म्हणलं आहेत का असले तर म्हणलं येतो, नाही तर मग कशाला येऊ म्हणलं. तर ठीक आहे म्हणले काही हरकत नाही द्या म्हणले. मग ते म्हणले या. मला सुद्धा माहीत नाही इथं आल्याच्या बाद. इथं आलं तर बरं तुम्हाला काही त्रास होतोय का आता? काहीच नाही सर, काहीच नाही, त्रास नाही, काय नाही, अशी चक्कर वगैरे नाही, गोळी नाही, काय नाही. फक्त शुगरची गोळी सकाळी 0 संध्याकाळी 0 आहे. मग बाकी काय नाही सर. आज मुलीचा वाढदिवस झाला, सगळा आनंद झाला. आज 8 दिवस झाले सर. 8व्या दिवशी आज आम्ही ऑपरेशनमध्ये सर 8 दिवस आज कंप्लीट झाले आम्हाला ऑपरेशन. आज मुलीचा वाढदिवस बी आला सर. नाही, तिला तुम्ही किडनी दान केल्यामुळं तुम्हाला काही तुमच्या शरीरात चेंजेस वाटतात का? काहीच नाही वाटत सर, काहीच नाही. चेंजेस म्हणजे काहीच नाही फरक पडला. पण आपल्याला असं जेवण जाईना म्हणून नाही का, चक्कर येते म्हणून नाही, पाय दुखतात म्हणून नाही, कोठोर चला काही चला काय नाही, मानण्याचा त्रास नाही, हाताचा त्रास नाही, पायाचा त्रास काहीच नाही. बरं डॉक्टर, लास्ट 2 ईयर से अपने पास किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट परमिशन मिला है और लास्ट 1.5 ईयर से 12 अब तक 12 ट्रांसप्लांट हुए हैं और 3 ऑर्गन ट्रांसप्लांट ग्रीन कॉरिडोर. उसमें हार्ट यूज किया है मुंबई में, लीवर यूज किया है बेंगलोर में, हैदराबाद में लंग यूज किया है. ऐसे कंटिन्यूसली अपने ट्रांजिट में इवन जो कोरोना रहने के बाद ही अपन सक्सेसफुली ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और सक्सेस एवरी पेशेंट इज सक्सेसफुल. जो पेशेंट डॉक्टर है, पत्रकार है, छोटे बच्चे हैं, इनके अभी तक के जो किया है 100% सक्सेसफुल रेट है. आज की क्या केस है और इस पेशेंट को क्या तकलीफ थी और इससे कैसे निजात मिली? 8-10 साल से उसको किडनी प्रॉब्लम था. उसका क्रिएटिनिन 7.8 था. नहीं, ये पेशेंट कौन है, कहाँ के हैं, उसके बारे में बताकर फिर बोलिए सर. संगीता गंगाधर शिंदे. संगीता गंगाधर शिंदे जो पेशेंट है, लास्ट 5 साल से वो डायलिसिस पे थी. उसके पिताजी ने उसको किडनी देने का एक मन बनाया. फिर उसके पूरा चेकअप होने के बाद, गवर्नमेंट परमिशन मिलने के बाद, लास्ट 10 डेज के बिफोर अपन अच्छा तरीके से हो गया सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट. हमारे टीम है, डॉक्टर राठौड़ सर्जन है, डॉक्टर टेंग से, दोनों ने उसको ट्रांसप्लांट किया है. लेकिन जो मेन हीरो है उसमें, जो मेन काम है उसका, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो मेंटेन करना है. ऑपरेशन करना तो ठीक है, पेशेंट को जो आफ्टर ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट लगती है वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द नेफ्रोलॉजिस्ट को नहीं जमता है. दे शुड बी ट्रेन इन दैट. तो नेफ्रोलॉजिस्ट विजय है जो अपने अपोलो में काम किया है, मुंबई में काम किया है. तो लास्ट आने के बाद से रियल अपना पास नेफ्रोलॉजी का अच्छा तरीके का काम हो रहा है. जो मुंबई पुणे में होता है वो एक ही पेशेंट हम यहाँ से कहाँ रेफर नहीं करते. उसका ट्रांसप्लांट है, बायोप्सी है, अदर ऑर्गन की प्रॉब्लम है. तो किडनी का पेशेंट नांदेड़ से अभी एक भी बाहर नहीं जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ विजय मैदपुर. अच्छा, संगीता की एक ही किडनी ट्रांसप्लांट की गई? एक ही करते अपन, एक ही किडनी कभी भी ट्रांसप्लांट करते हो एक ही किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है. अच्छा, फिर उनके पिताजी की उम्र क्या है, उन पर कोई पिताजी असर? का उम्र गंगाधर जी का उम्र है अराउंड 74-70 समथिंग. उनकी जो कंडीशन देखने के बाद लगता है कि ये उम्र में करना है कि नहीं, लेकिन ही इज फिट फिजिकली एज वेल एज मेंटली. और जो क्लिनिकल पे हमारे क्राइटेरिया रहते हैं वो भी फिट थे, इसलिए हम गो फर्दर ट्रांसप्लांट. अच्छा, पिता ने अपनी बेटी को एक किडनी दान की है, लेकिन अब पिता की हालत कैसे? पिता की हालत एकदम नॉर्मल है, बहुत और वॉकिंग, अच्छा से खाना जा रहा है, वाइटल नॉर्मल है, सब अच्छा है उनका. भविष्य में कुछ
भविष्य में जो मिसकंसेप्शन है किडनी देने के बाद कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली एक किडनी से पूरा लाइफ अपना चल सकता है। जब बच्चों में रहता है कंजेनाइटल, हम अनोमली बोलते हैं, एक ही किडनी पे जिंदगी काट सकते हैं। इट इज़ अ नॉर्मल लाइफ। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जो लोगों में डर है किडनी ट्रांसप्लांट देने के बाद कुछ प्रॉब्लम है, जैसा खून देने के बाद अपना खून कम होता है, ऐसा जो बोलते लोग, वैसे एक किडनी देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल सब कर सकते हैं। जब 70 ईयर का आदमी देख के अच्छा नॉर्मल हो सकता है, तो नॉर्मल यंग एज क्यों नहीं हो सकता है? तो ये अवेयरनेस आना जरूरी है पब्लिक में। जी सर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विजय मैदपवाड़। मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल VIP रोड नांदेड़ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये आज की जो न्यूज़ है मिसेस संगीता शिंदे इनके बारे में, जो हिंगोली ज़िले से हैं, जवड़ा बाज़ार, और वो हमारे पास आई थी 1-1.5 साल पहले ICU में, जब उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, खाना खाना यानी उल्टियाँ होना, खाना ना खाना। ये एक महीने के बाद वो यहाँ आने के बाद पता चला कि क्रिएटिनिन 14 है, यानी 14 से भी ऊपर क्रिएटिनिन था। तो उनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी थी। डायलिसिस किया हमने। डायलिसिस के बाद हमें पता चला कि ये रिकवर नहीं होने वाली है किडनी, जो है परमानेंटली डैमेज्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, एंड स्टेज रिनल डिजीज, जो में रिकवर नहीं हो सकता। कुछ बीमारियां ऐसी होती है किडनी फेलियर जो रिकवर होती है, ठीक है। तो इनको डायलिसिस रेगुलर लेना ज़रूरी था। तो 1.5 साल से हफ्ते में 2 बार ये डायलिसिस ले रही थी। इसके साथ उनको अभी हीमोग्लोबिन वगैरह कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस और बाकी दवाइयाँ भी उसके साथ चालू थी। सो अभी 10-15 दिन पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो एक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट है। अभी 11 सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। उसमें से एक डोनर, एक ब्रेन डेड डोनर था। बाकी 10 जो डोनर थे वो लाइव रिलेटेड थे, यानी रिश्ते में थे। तो अभी इनके जो डोनर हैं वो फादर हैं, उनके पिताजी हैं, और ही इज़ हेल्दी नाउ। उनको 4-5 दिन बाद हमने डिस्चार्ज किया था। ही इज़ इंडिपेंडेंट नाउ, ही इज़ एक्टिव नाउ, और वो 2 या 3 महीने के बाद उनके नॉर्मल ड्यूटी पे भी जा सकते हैं। वो फार्मर हैं, खेत में काम कर सकते हैं। तो 3-4 महीने बाद वो उनके रूटीन लाइफ में ज्वाइन कर सकते हैं। डोनर जो देने वाला है किडनी, उसकी हम सारी जांच करने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, एक आइडियल डोनर है। आइडियल यानी क्या कि उसकी किडनी लेने के बाद भी उसकी एक किडनी उसके बाकी पूरे शरीर को सपोर्ट कर सकती है, और उसको आगे वाली फ्यूचर लाइफ में भी कुछ ना प्रॉब्लम हो। सो दिस आइडियल डोनर अगर वो आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो डोनर को आगे जाके ज़िंदगी में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। सो इस प्रकार से दोनों भी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसप्लांट किया गया, तो इसमें कुछ क्रिटिकलनेस था या कोई ऐसी कंडीशन थी? इस ट्रांसप्लांट में हम बोल सकते हैं कि अभी एक IgA नेफ्रोपैथी बोल के बीमारी है उनको, संगीता शिंदे जी उनको। ये क्रॉनिक बीमारी है जो स्लोली प्रोग्रेस होकर एंड स्टेज पे आती है। अभी क्रिटिकली अगर इसमें देखेंगे तो जो आर्टरी है एनास्टोमोसिस, उसमें हमको और एक यानी ऐसे पता चला कि एक और उसमें एक छोटी सी आर्टरी है जिसको भी जोड़ना ज़रूरी है। तो फाइनली हमने वो ट्रांसप्लांट में वो भी जोड़ दिया। कभी कभी कुछ वेसल्स जो हैं वो CT स्कैन में वगैरह भी नहीं दिखाई देते, जब आप ऑपरेशन थिएटर पे जब जाते हैं तब आपको दिखाई देते हैं। अच्छा जी। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अभी किडनी और किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके लिए यानी हैदराबाद या मुंबई वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए तो स्पेशली मैं ऐसे कहूँगा कि वहाँ ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उनको बार बार रेगुलरली फॉलोअप वगैरह करना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांट इज़ नॉट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार कर दिया तो उसके बाद उसको फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ माय एडवाइस कि जो ट्रांसप्लांट है कभी भी अपने आसपास के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ही रहे, जो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल रहे, क्योंकि वो ग्राफ्ट जो है वो इतना डेलिकेट ऑर्गन है कि उसको यानी आपके नॉर्मल ऑर्गन से भी बहुत ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। सो नांदेड़ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हम ग्लोबल हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं।